जो सवाल जनता से किया जा रहा है वही सवाल मीडिया वालों से भी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी क्या राय है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। और उसी की आज लड़ाई यहाँ चल रही है कि एजुकेशन का सिस्टम हमें अपने इस मुल्क में ठीक करना होगा और उसके ठीक करने का तरीका एक ही है कि हम सब मिलकर के साथ देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, टोपी वाला हो या गैर टोपी वाला हो। हम सब मिलकर के इस मुल्क के संविधान को भी बचाएंगे, इस मुल्क के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को भी बचाएंगे और अच्छा करेंगे और अपने मुल्क को पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों से ज़्यादा फोकियत पर लेकर जाएंगे। यहाँ हमारा हिंदू भाई भी है, यहाँ हमारा सिख भाई भी है, यहाँ हमारे किसान भाई भी हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी हैं। स्टूडेंट्स इस मुल्क के आतंकवाद बना दिए जाएंगे, उनको आतंकवाद बोला जाएगा, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा। देखिए सारे लोग यहाँ जमा हैं। मैं ये बात कहूँगा इस जंतर मंतर से कि भीड़ बढ़ती जा रही है और उम्मीदों की किरणें नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं एक संदेश दूंगा यहाँ अभी जंतर मंतर से, ताकि आप तमाम मीडिया वालों की ये जिम्मेदारी है कि मेरी इस वीडियो को अभी वायरल कीजिए कि इस जंतर मंतर पर जितने लोग आने वाले हैं वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हों, यहाँ आकर के भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम को सबसे पहले आम करें, तभी हम लोग सफलता पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। मैं अभी देख रहा था यहाँ कुछ लोग आए थे जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने के मूड में लगे हुए थे, लेकिन हमने उनको हाथ जोड़कर प्यार और मोहब्बत से समझा करके भेज दिया है। हम यही चाहते हैं अपने इस मुल्क में कि इस मुल्क में मोहब्बत कायम रहे, अमन कायम रहे, और वो तभी कायम रहेगा जब आप तमाम लोग मोहब्बत के साथ ऐसे ही साथ देते रहेंगे जैसे इस वक्त जंतर मंतर पर आप तमाम लोग साथ दे रहे हैं। ये तो बहुत गिरी सोच है जो लोग ये बात कह रहे हैं। एक इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे मुल्क का, इतना बड़ा वैज्ञानिक हमारे मुल्क का, जो छात्रों के लिए लड़ रहा है, जो उन बच्चों के लिए लड़ रहा है, क्या उनका एग्ज़ाम होगा नीट का? मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सवाल आपके सुपुर्द करता हूँ, क्या सोनम वांगचुक जी का पेपर होने वाला है? क्या उनका पेपर लीक हुआ है? नहीं, सोनम वांगचुक जी का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि वो उन स्टूडेंट्स के हक में उतरे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के मामले को बढ़ा रहे हैं, जो इस मुल्क के स्टूडेंट हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को चमकाने वाले हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले हैं। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी फेमस होने के लिए आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये वही लोग कह सकते हैं जो तालीम से बहुत दूर हों, जो एजुकेशन से बहुत दूर हों। जो लोग एजुकेटेड होंगे, वो समझदार होंगे, वो ये शब्द अपनी ज़बान से निकालते हुए भी कतराएंगे। लेकिन आरोप ये है कि छात्र बहुत कम है, स्टूडेंट, और नेता ज़्यादा यहाँ पर नेता ही माहौल बना रहे हैं। आप देखिए, आप बताइए, तमाम मीडिया वाले बताइए क्या नेता हैं या छात्र हैं? आप दिखाइए मोबाइल। मैं आपसे कहूँगा जो आपने सवाल किया है उस सवाल के अकॉर्डिंग आप अपना मोबाइल दिखाइए कि छात्र कम हैं या नेता ज़्यादा हैं, आप खुद दिखाइए। बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी का धरना है जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपकी सोच क्या कहती है? ये सवाल आपने मुझसे किया है, मैं आपसे इस सवाल पर रिएक्शन करता हूं। आप क्या कहेंगे अगर आपके सामने ये सवाल किया जाए कि ये आम आदमी पार्टी का धरना है? आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं, ये हक सिर्फ मेरा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं अपने इंटरव्यू में कि ये सिर्फ हक उन लोगों का नहीं है जो यहाँ आ रहे हैं, बल्कि तमाम मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। जो सवाल जनता से किया जा रहा है वही सवाल मीडिया वालों से भी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी क्या राय है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, या ये जो धरना है ये अरविंद केजरीवाल का है या आम आदमी पार्टी का है। ये तमाम मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि वो भी इस सवाल को जवाब दें। इस सवाल का सिर्फ जनता इस सवाल का जवाब नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी फंड कर रही है, बदनाम इसको। तो भाई ये वाली न्यूज़ तो आपके पास है, हमें नहीं मिली अभी तक। हमें नहीं पता ये वाली न्यूज़। पिछले 10 साल में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं भारत में, और आज यूपी में ऑर्डर आया जो जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, उसमें बुलडोजर चला दिया जाए। देखिए, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि इस मुल्क का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और हम ये बात कहते हैं आज जो आप इतना बड़ा जनसैलाब देख रहे हैं, क्या वो जनसैलाब किसी पैसे के लिए हैं? क्या वो जनसैलाब
किसी एक बहुत अच्छी गाड़ी के लिए हैं? क्या ये तमाम छात्र यहाँ कोई बंगला लेने के लिए आए हैं? क्या ये तमाम छात्र हुकूमत से आज रोटी की अपील कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये वही छात्र हैं जो आज इस मुल्क को एजुकेशन से और तालीम से आगे बढ़ाकर दुनिया के तमाम ममालिक में इस मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आज वही छात्र यहाँ मौजूद हैं और उसी की आज लड़ाई यहाँ चल रही है कि एजुकेशन का सिस्टम हमें अपने इस मुल्क में ठीक करना होगा, और उसके ठीक करने का तरीका एक ही है कि हम सब मिलकर के साथ देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, टोपी वाला हो या गैर टोपी वाला हो। हम सब मिलकर के इस मुल्क के संविधान को भी बचाएंगे, इस मुल्क के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को भी बचाएंगे और अच्छा करेंगे, और अपने मुल्क को पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों से ज़्यादा फोकियत पर लेकर जाएंगे। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग है। जब आप 20 तारीख को संसद का घेराव करोगे, पुलिस बल होगी, बैरिकेडिंग होगी, कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं, हमें उम्मीद है कि ये बैरिकेडिंग बस 20 तारीख तक है। हम अपने संविधान पर इतना यकीन रखते हैं, हम अपने संविधान पर पूरे मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले लोग हैं। हमें यकीन है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से संसद के लिए जाने दिया जाएगा। और ये प्रोटेस्ट कोई ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं है। आप पहले दिन से तमाम मीडिया वाले देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से हो रहा है, सुकून के साथ हो रहा है। लोग जिस तरीके से यहाँ अमन के साथ, मोहब्बत के साथ में आए हैं, इसी मोहब्बत और अमन के साथ में वहाँ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं देश तोड़ना चाहते हैं, तो क्या संदेश देंगे? क्या फरमा रहे हैं? देश तोड़ना चाहते हैं। देश तोड़ना चाहते हैं। देश तोड़ना चाहते हैं? इकट्ठा हो गए लोग, इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये देश तोड़ना चाहते, मैं एक बात बड़े साफ अंदाज में और एक बहुत अच्छे पैगाम के साथ कहता हूँ, अगर देश तोड़ना चाहते तो यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। यहाँ हमारा हिंदू भाई भी है, यहाँ हमारा सिख भाई भी है, यहाँ हमारे किसान भाई भी हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी हैं, यहाँ सब लोग हैं। लेकिन आप इतने बड़े प्रोटेस्ट में हमें बताइए, क्या अभी तक आपने कोई वाबरता देखी? क्या अभी तक आपने किसी हिंदू भाई को गाली बकते हुए देखा, मुसलमान को? नहीं। यहाँ आने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क के संविधान को समझते हैं, जो इस मुल्क के संविधान की इज्जत करते हैं, जो इस मुल्क के संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। ये सब वबा फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो कहा ये लोग देशद्रोही की बी टीम है। नहीं, ये जो बात मैंने पहले भी आपके आंसर में कही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर छात्र ही बी टीम हो जाएंगे मुल्क के, तो फिर मुल्क को कौन चलाएगा? आप बताइए। अगर छात्रों को बी टीम बोल दिया जाएगा, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, जो इस मुल्क को रोशन करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट्स ही इस मुल्क के आतंकवाद बना दिए जाएंगे, उनको आतंकवाद बोला जाएगा, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा? कैसे तरक्की करेगा हमारा मुल्क? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय सरकार यूनिवर्सिटी तोड़ने का काम कर रही है। आजम खान की यूनिवर्सिटी जोहर रामपुर में, उसमें बुलडोजर चलाने का आदेश आया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही कह चुका हूँ, एजुकेशन सिस्टम पर ही यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और एजुकेशन सिस्टम में वो यूनिवर्सिटी भी आती है। यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन ही दी जाएगी, वहाँ कोई और चीज़ नहीं दी जाएगी। जो किया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल पूरे यकीनी तौर पर कहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, इन तमाम मुद्दों के लिए जमा हुए हैं ताकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम हो जाए। जो हो रहा है आप लोग सब जानते हैं, गलत क्या है, सही क्या है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।